हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ FL स्टूडियो के अंदर EQ के बारे में। EQ हमारे सॉन्ग में काम आता है किसी गाने की फ्रीक्वेंसीज को कट ऑफ करने के लिए या बूस्ट करने के लिए। यानी कि अगर आपके पास कोई वोकल के अंदर अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज आ चुकी है, जैसे कि हवा की आवाज़ आ रही है, नॉइस आ रही है, कोई बेस सा ज़्यादा बन रहा है, उसे कट करने के लिए, या सीटी की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, उसे कट करने के लिए, तो हम यूज़ करते हैं EQ को। EQ हमारे को मिल जाए, जिसका पूरा नाम है पैरामीटर EQ2 FL स्टूडियो के अंदर, और इस EQ का नाम है इक्वलाइज़र। ये इक्वलाइज़र आपको जहाँ भी मिले, जिस भी सॉफ्टवेयर के अंदर मिले, तो आप समझ लेना कि इसका वही काम है, किसी भी फ्रीक्वेंसीज को कट करना या बूस्ट करना। इसके अंदर काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें, तो हम उसको यूज़ करने वाले हैं कि इस EQ को कैसे किया जाता है। यहाँ पर मेरे पास एक वोकल है जो कि बोया माइक से मैंने रिकॉर्ड की थी, मैं उसी को एडिट करने वाला हूँ, क्योंकि उसी के अंदर नॉइस भी है, उसी के अंदर बेसी साउंड भी है, और उसके अंदर मिड पॉइंट भी काफ़ी आ रहा है, हाई पॉइंट भी काफ़ी आ रहा है। तो इसके अंदर तीनों चीज़ें हमें चाहिए। देखिए, मैं अपने स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ। ये है इक्वलाइज़र, जिसका पूरा नाम है फ्रूटी पैरामीटर EQ2। इसके बाद यहाँ पर आपने वोकल को इंसर्ट कर लेना है। 23 में मैंने इंसर्ट कर लिया है, यहाँ डबल क्लिक करके आप देख सकते हैं 23। अब यहाँ पर जो वोकल है, इसको मैं नॉर्मली प्ले करूंगा हल्का सा सुनने के लिए। कलाकार मैं, मेरी कलम से यारी। अगर मैं आपको नोटिस कराऊं कि यहाँ पर आ रहा है थोड़ा सा नॉइस। ठीक है, आपको नॉइस सुनने को मिल गया। नॉइस क्या है? अब बेसी साउंड भी आपको बताता हूँ। कलाकार मैं, इसके अंदर मैं हाई साउंड और सारा कुछ चेक कराता हूँ। इस EQ को मैं थोड़ा चेंज करूंगा ताकि आप लोगों को मैं समझा पाऊँ कि हाई साउंड, लो साउंड क्या होती है। देखिए, मैं पहले लो से शुरू करता हूँ। ये है लो साउंड। आपको सुनाई दे रहा होगा, बेस आ रहा है मेरे गले का। इसके बाद इतना सा पार्ट है बीच का। मिलाकर मैं, मिलाकर मैं, मिलाकर मैं, मिलाकर मैं, मिलाकर, ये मिड पॉइंट। इसके बाद हाई पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट के अंदर आपको ये पता तो लग गया लो, मिड और हाई होता है। इसमें आप इनके चक्कर में ये ना पड़े कि ये कहां से कहां तक होगा। आपको फिर भी एक आइडिया दे देता हूं मैं कि आपको कैसे जज कर लेना है इसके अंदर। ये जो आप बैंड देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप ये जो आगे के 3 बैंड हैं, 1 से लेके 3 तक, ये तो आपको लो के अंदर आ गए हैं, यानी कि इधर से सारा लो में आ गया। फिर इसके बाद ये जो 2 बचे हैं, ये मिड में आ गया। इसके बाद इसी से स्टार्ट होके फिर इसमें जाके, फिर इसमें जाके ये हो गया हाई के अंदर। तो अब आपको इतना पता लग गया, लो, मिड और हाई। अगर आपको इसके अंदर और ज्यादा डिटेल चाहिए, तो आप इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो हर्ट्स लिखे हुए हैं इसके अंदर, तो थोड़ा सा आप पास जाके देख सकते हो। 136, 294, 299, तो ये हर्ट्स है, जिसको हम किलो हर्ट्स भी बोलते हैं। तो इसके अंदर से आपको बस इतना सा ध्यान देना है कि हमें किस फ्रीक्वेंसीज को काटना है। अगर आप इसको ज़्यादा छेड़ोगे तो नुकसान हो सकता है। तो आप अपनी वोकल को लगभग 4 dB के आसपास माइनस या प्लस करें। इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, पर डिपेंड करता है कि वोकल कितनी दबी हुई है या कितनी हाई लेवल पे है। तो अब मैं इसके अंदर चलता हूँ एयर पे, क्योंकि मैंने एयर सुनाई थी आपको कि वो एयर है कहाँ पे। तो चलिए डायरेक्ट इस पॉइंट पे कि एयर कहाँ है। अब मैं इसके अंदर EQ इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसी पार्ट को सिर्फ प्ले करके आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं इसको पूरा का पूरा एंड में ले जाऊंगा, इस वाले पार्ट पे जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चिक चिक करके आवाज आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर लगभग 10,000 हर्ट्ज से लेके जो साउंड आ रही है वो किसी काम की नहीं है। अगर मैं इसे बूस्ट करूंगा तो हवा की आवाज भी आएगी। तो आपने देखा, ये हाई पॉइंट के अंदर हमें मिल रहा है। तो इस वाली फ्रिक्वेंसीज को हमेशा हमने काट देना है। तो ये चीज ध्यान देनी है जब भी आप कभी गाना बनाओ। मिक्सिंग करने के लिए ये टिप बहुत जरूरी है। आगे हम बढ़ते हैं, अभी हमें क्या क्या चीजें काटनी है मिक्सिंग के अंदर। अब ये चीज आपको समझ आ गया है। अब इसके अंदर मैं आगे चलता हूँ, इस मिड पॉइंट के अंदर। इस मिड पॉइंट को भी आपने हमेशा थोड़ा सा डाउन कर देना है, जब ज्यादातर रैप वोकल्स के अंदर। मिलाकर मैं, मिलाकर मैं, मिलाकर मैं, मिलाकर मैं, मिलाकर मैं, मिलाकर मैं। अब ये भी एक अच्छा काम किया है, पर इतना भी ज्यादा मत करना। ये वोकल थोड़ी सी अलग टाइप की थी, तो इसलिए थोड़ा इतने किया, लगभग 4 तक ये बहुत है। मिलाकर मैं, मिलाकर मैं, मिलाकर मैं, मिलाकर। इसके बाद अगले पॉइंट पे आ जाते हैं कि और हमें क्या क्या ध्यान देना है।
EQ करने के लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं 200 किलो हर्ट्स के पास। लगभग 5000 से लेके 8000 किलो हर्ट्स के अंदर काफ़ी फ्रिक्वेंसीज होती है जो हमें नुकसान देती है गाने को बनाने के लिए। तो पहले मैं इसको बूस्ट कर लेता हूँ। मिलाकर मैं 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 तो आपने देखा इसके अंदर क्या डिफरेंस आया। मिलाकर मैं मिलाकर मैं मिलाकर मैं मिलाकर मैं एक अलग सी एनर्जी सी आई है इसके अंदर से, थोड़ा मोटापन सा आया। अब इसके अंदर एक और EQ लगाता हूं मैं यहाँ पे। अब इस वाले पार्ट के पास ही जाऊंगा 200 किलो हर्ट्स पे। सीधा आपने 200 किलो हर्ट्स पे चले जाना है। देख लीजिए अपनी स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में आपको दिखाएगा। तो 200 किलो हर्ट्स पे मैं गया। बस इसके बाद इसे डाउन करें। मिलाकर मैं मिलाकर मैं मिलाकर मैं मिला आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑटोमेटिक ही सीटी की आवाज़ आ रही है। मोस्टली यहाँ पे एक आवाज़ आएगी आएगी, तो आपने इस चीज़ को नोटिस करना है। इसके बाद डाउन कर देना -4 dB के आसपास। मिलाकर मैं 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 ये जो नुकसान देती है अपने कानों को, वो तब देती है जब आपने गाने को पूरा फुल वॉल्यूम पे रखा हो, तब ये बहुत ज़्यादा चुभती है। तो इसलिए मैंने पहले ही इसको डाउन कर दिया है। इसके बाद हम एक और EQ ले लेते हैं। आपको दिखाने के लिए अलग अलग मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब इसके अंदर बेस बूमी साउंड को थोड़ा एडजस्ट करेंगे कि जब भी किसी गाने के अंदर बेस बूमी साउंड होती है, थोड़ी बेस टाइप की, तो हमने उसको भी काटना होता है। वो लगभग होती है 150 हर्ट्स के आसपास। मिलाकर मैं मिलाकर मैं मिलाकर मैं मिलाकर मैं मिलाकर मैं वो ये साउंड है। मिलाकर मैं 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 ये अभी आ रहा है 135 किलो हर्ट्स के आसपास, 35 हर्ट्स के पास। मिलाकर किलो हर्ट्स नहीं, सॉरी, के तब लगाएंगे हम जब आपकी फ्रीक्वेंसीज 1000 से ऊपर चली जाएगी। अभी ये 1000 से पीछे है। मिलाकर मैं मिलाकर मैं ये बेस आ रहा है, इसे डाउन कर देंगे। मिलाकर मैं मिलाकर एक यहाँ पे भी आ रहा है। मिलाकर मैं मिलाकर मैं मिलाकर मैं मिलाकर मैं मिलाकर मैं मिलाकर मैं मिला अभी ये जो मोबाइल की रिकॉर्डिंग है बहुत जगह पे इस तरह से आ रही है जो दिक्कत दे रही है, तो मैं हर जगह पे मुझे थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। ये सारी जो हाईलाइटेड हो रही है ना, रेड ज़्यादा हो रही है, वो सभी के सभी नुकसान देने वाली वोकल्स हैं। मिलाकर मैं मिलाकर मैं मिलाकर और जो सबसे ज़्यादा खराब चीज़ होती है इन गानों के अंदर, वो होती है नॉइस। आपको नॉइस काटना बहुत ज़रूरी है। राइट क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे चला जाऊँगा लो पास पे। मिलाकर मैं 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 मिलाकर तो अब ये नॉइस हट चुका है। मिलाकर मैं मिला अगर अभी भी आपको डाउट लगता है तो आप सीधा सा फॉर्मूला भी कर सकते हैं, EQ यहाँ से डाउन कर सकते हैं। मिलाकर मैं 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 मिलाकर तो यहाँ से भी EQ कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एक और चीज़ जो मिक्सिंग के अंदर ध्यान देनी होती है EQ के अंदर, कि जब आप गाना बनाओ तो 35 हर्ट्ज से आगे का ही फ्रीक्वेंसी रखो। यानी कि आपको 35 से पीछे का नहीं रखना। जैसे 20 से लेके 35, 20 से लेके 35। तो चलिए मैं इसे डाउन करता हूँ। अब आप देखते हैं कितना है, 35 तक मुझे जाना है। ये 35, बस 35 तक जो साउंड आती है वो होती है हमारे सब बेस वाली, जो आप सुनते हो बेस, जो जैसे आपके बेस ट्यूब अपने कार में लगी होती है, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा आती है इसी की साउंड आ रही होती है। उसके बाद आती है इक किक की बारी। यानी कि यहाँ पर आएगा आपका बेस, फिर इधर आ जाएगा किक, उसके बाद थोड़ा सा बूमी साउंड, उसके बाद थोड़ा सा आपका मिड पॉइंट जिसके अंदर थोड़ा लो, फिर यहाँ पे मिड पॉइंट का मिड, फिर मिड का हाई। इस तरह करते करते फिर आगे थोड़ा सा सीटी जैसी साउंड आ जाती है, फिर थोड़ी चिक चिक जैसी साउंड आ जाती है, फिर थोड़ी फिस फिस जैसी साउंड आ जाती है, उसके बाद फिर थोड़ी करती हुई नॉइस जैसी साउंड आ जाती है। तो ये बारी बारी से चलती है। तो आपको इन सब चीज़ों की एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जब भी आप इसको बनाएं, तब आपको पता लगेगा कि कितनी दूरी के अंदर क्या साउंड आ रही है। और जब ज़्यादा से ज़्यादा आप गाने बनाओगे तब आपको पता लगेगा कि इसके अंदर हमें क्या क्या मेन EQ करना पड़ता है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है कि 3-4 चीज़ें जो आपको मेन करनी है अपने गाने के अंदर, वो आपको मैंने बता दिया। EQ को हमेशा प्रेफरेंस देनी है अपने मिक्सिंग के अंदर। ये समझ लीजिए जिस गाने के अंदर आपने EQ नहीं किया ना, वो समझो कि वो गाना मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए आपने किया ही नहीं है। ये EQ एक ऐसी चीज़ है
जो मिक्सिंग के अंदर भी यूज़ हो रही है और मास्टरिंग के अंदर भी यूज़ हो रही है। रिवर्ब लगाना बेशक आप किसी चीज़ में छोड़ सकते हो, पर EQ लगाना एक तरह से किसी भी गाने के अंदर छोड़ नहीं सकते, ऐसा है। तो आपको करना ही पड़ेगा हर गाने के हिसाब से। तो बाकी आप एडिटिंग करोगे तो रिजल्ट मिल जाएगा, और थोड़ा बहुत मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, और मैं इसको समझाने के लिए एक पूरा का पूरा मतलब एक चार्ट चाहिए इसको समझाने के लिए, ऐसे ये समझ नहीं आएगा आपको। पर अभी मेरे पास चार्ट अवेलेबल नहीं है, पर मैंने आपको एक चीज़ बता दी है, तो आप उस चीज़ को नोटिस कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर इतना ही था। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना अगर इस चैनल के ऊपर नए हो, और अगर आप पुराने हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर देना @GuruBhaiGRB। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।